ये आज हम बनाते हैं अरबी के पत्ते की सब्जी, जिसे हमारे यहाँ रिक्वच बोलते हैं, महाराष्ट्र में आलू वड़ा बोलते हैं। आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अरबी के पत्ते को हम अच्छे से मल के धो लेंगे और इसके सारे डंठल हम चाकू से काट लेंगे। जो भी मोटा पार्ट है पीछे का सारा हम काट के निकाल देंगे। पत्ते हमारे धुल गए, इसको सूखने देंगे। तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 10-12 लहसुन की कलियां हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और मिर्चा अपने आप स्वाद के अनुसार लें, क्योंकि पत्ते थोड़ा सुनापन होते हैं इसके अरबी के, तो मसाला ज़्यादा लगेगा। हमने 2 से 2.5 कटोरी बेसन ले लिए हैं और उसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला छोटा चम्मच से, 1 चम्मच हल्दी, काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर लेंगे। ये ज़रूरी है लेना। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें हम सारे ऐड कर देंगे। और हींग बहुत ज़रूरी है, हींग ज़रूर डालिएगा। और नमक, 1.5 चम्मच नमक लिए हैं। बेसन में सारे मसाले मिला लिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल हम तैयार करेंगे। घोल हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बनाएंगे, नहीं तो कहीं पतला ना हो जाए। घोल हमें इसके लिए मोटा ही चाहिए, बिल्कुल थिक सा। घोल का आप थिकनेस देखिए, ऐसा ही हमें घोल चाहिए। चलिए घोल तैयार हो गया। अब हम पत्ते को, जो पीछे का पत्ते का पार्ट है ना, थोड़ा मोटा सा रहता है, उसको हम बेलन से थोड़ा सा ऐसे रोटी जैसे बेलते हैं, उसको वैसे बेल देंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो सारे पत्ते को हमने ऐसे ही करके बेल के ले लिए हैं। चलिए अब बेसन का घोल इस पर हम कोटिंग करते हैं। पत्ते पे अच्छे से हम बेसन की कोटिंग कर देंगे। बेसन हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी अगर पतला होता तो पत्ते से वो बाहर निकलने लगेगा। इसलिए अब दूसरा पत्ता हम रखेंगे अपोजिट साइड में। जैसे सीधे पत्ता रखा है तो उसको दूसरा पत्ता हम उल्टे साइड में रखेंगे। एक रोल्स बनाने में गिरवच के 3 से 4 पत्ते हमने लगाए इसमें। किसी में 5 भी लग जाता है, लेकिन इसमें हमने 4 ही लगाए हैं पत्ते। चलिए पत्ते लग गए सारे, बेसन के कोटिंग हो गए। अब इसको हम रोल्स बनाते हैं। रोल्स बनाते समय आप ध्यान रखिए, थोड़ा भी इसमें हवा नहीं भरना चाहिए। आराम से धीरे धीरे बिल्कुल इसको रोल करेंगे। पहला हमारा रिक्वेस्ट का रोल तैयार हो गया। चलिए बाकी के जो पत्ते बचे हैं उसके भी हम ऐसे ही रोल्स बना लेते हैं। बाकी के सारे रिक्वेस्ट के रोल्स हमारे बन के तैयार हो गए, जिसमें 5 रोल्स बने हैं। 20 से 22 पत्ते थे छोटे बड़े मिला के। तो चलिए स्टीम देने की हम तैयारी करते हैं। तो हम कुकर ले लेंगे और कुकर में हम 1 गिलास पानी डालेंगे और उसमें जो पतीला कढ़ाई वाला स्टैंड होता है वो स्टैंड हम अंदर रख देंगे और उसमें 2-3 चम्मच रख देंगे, जो तले में लगेगा नहीं रोल्स। चलिए पानी बॉईल हो गया और हम 3 रोल्स इसमें पहले डालेंगे। सारे एक साथ नहीं डालेंगे, 3 रोल्स डाल के और कुकर का ढक्कन ऊपर से ऐसे ही ढक देंगे, बंद नहीं करना है। ढक के 3 से 4 मिनट हो गया। देखिए हल्का सा बॉईल जैसे हो गया ना। अब बाकी के जो 2 रोल्स हैं उसको भी हम अपोजिट साइड से डालेंगे, सेम साइड नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा। और फिर ढक के हम इसको स्टीम देंगे 2-3 मिनट। उसके बाद कुकर बंद करके 2-3 सीटी लगाएंगे और देखिए हमारा रिक्वच पक के तैयार हो गया। कुकर से हम बाहर निकालेंगे एक एक करके, बहुत सावधानी से निकालेंगे, क्योंकि पक के ये बहुत लचीला सा हो जाता है। और बाहर सारे रोल्स ऐसे ही निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। आधे घंटे तक हम ठंडा होने देंगे, फिर इसके हम पीसेस काट लेंगे। सारे रोल्स का हम एक जैसे कटिंग कर लेंगे आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं तो ऊपर की इसकी परतें बाहर निकलने लगेंगी। आराम से बिल्कुल। अच्छा, अरबी जैसे छिलने पे हाथों में लगता है, वैसे ये रिक्वच खाने पे गले में लगता है अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे तो। इसलिए अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालें। ये पहले बातें आपको मैं नहीं बताई थी, इसलिए अब बता रही हूँ मैं। चलिए
रिक्वच को हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और कढ़ाई को घुमाते हुए फैला लेंगे तेल को। आधी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए तो एक एक पीस हम रिक्वच के इसमें कढ़ाई में डालेंगे। एक साथ हम नहीं डालेंगे, एक एक पीस करके डालेंगे और कलछी से भी इसको हमें नहीं चलाना है। कढ़ाई धीरे से हिला देंगे इसको, और जब एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो चम्मच या चिमटे से, छोटा वाला चिमटा जो होता है उससे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ भी हम होने देंगे गोल्डन ब्राउन। सारे पीस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। एक बड़े से बर्तन में हम निकाल लेंगे और सेकंड बैच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारे ही रिक्वच के पीस फ्राई हो गए। आप चाहे तो हरी चटनी या केचप के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ तो जब भी रिक्वच बनता है मसाले में डीप करने से पहले ही आधे ख़त्म हो जाते हैं। चलिए हम मसाले बना लेते हैं। प्याज के तड़का देंगे और सारे बेसिक मसाले ऐड करके हम भून लेंगे। ग्रेवी में हम टमाटर पीस के डालेंगे थिकनेस के लिए। जब ग्रेवी में उबाल आने लगेगा तो रिक्वच के सारे पीस हम कढ़ाई में डाल देंगे और डाल के थोड़ी देर उबाल आने देंगे। इसमें रिक्वच में हमने नमक डाले हैं रोल्स में, तो इसमें हम थोड़ा ही ग्रेवी में नमक डालेंगे। रिक्वच की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई। हरी धनिया की कटिंग करके हम ऊपर से इसको डेकोरेट कर देंगे। देखिए कितनी टेस्टफुल बन के तैयार हो गई हमारी सब्ज़ी। ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप अपने घर में ये रेसिपी बनाएंगे तो इसके अगर आप नॉनवेज भूल जाएंगे, इतनी टेस्टफुल बनती है ये रेसिपी।